ठीक है। लेकिन 2007 या हायर वर्जन में सेव हुआ है फाइल, इस फॉर्मेट में अगर फाइल सेव हुआ है तो 2003 में वो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप भी काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में 2007 इंस्टॉल है, ठीक है, और दूसरे के कंप्यूटर में 2003 डाला हुआ है MS ऑफिस, ठीक है। तो आप अगर 2007 में सेव करके अगर 3 वाले को देंगे तो 3 वाला ओपन नहीं कर पाएगा, तो आपको कहेगा कि 2003 में तुम सेव करके दो, तब मैं खोल पाऊंगा अपने MS वर्ड में। ठीक, अब मेरे में अभी है नहीं, इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता। ठीक, लेकिन है नहीं तो अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप कहेंगे दिखाने को, कभी तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो 2003 में भी अगर चलाना है आपको MS ऑफिस तो सेव करेंगे आप इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में सेव करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इस पे मैं क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का सेटिंग जो है बदल लेता हूँ तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। क्या सेटिंग बदलूंगा जी, यहाँ पे आऊंगा, इसमें आऊंगा, यहाँ पे हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, इसको मैं अनचेक करके कर दूंगा। ओके, कहे कि जिस एक्सटेंशन का मैं बात कर रहा हूं वो एक्सटेंशन अभी शो नहीं कर रहा था, अब शायद शो करने लगा। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए। ओह नो, काम तो करेगा नहीं जी मेरा ऐसे। क्या करूं मैं, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, शॉर्टकट बटन तो मेरा काम कर नहीं रहा है, मैंने कुछ सेटिंग करा था। मैग्नीफायर नहीं भाई, मैंने बदलाव कर दिया है कुछ अपने कंप्यूटर में कमांड और यूटिल बैन से। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाएगा अभी मेरे में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जूम मैं नहीं कर सकता भाई अभी। ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, .docx फाइल का नाम है mydoc, फिर डॉट है छोटा सा, फिर उसके बाद docx है ना। अब वही मैं सेव कर दूंगा 2003 में। ठीक है, इसमें तो क्या होगा, अभी एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, देखिए .doc दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ये देखिए अब इसमें सब में एक्सटेंशन दिखाई देगा। ये देखिए वर्ड में क्या होगा, वर्ड में docx मतलब 2007, .doc मतलब 2003। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपको समझ में आ गया, नहीं आया? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं है? आपसे हो सकता है पूछा जाए कि MS वर्ड का एक्सटेंशन बताइए, तो अगर ऑप्शन में है .docx तो आप सेलेक्ट करिए। अगर एक्सटेंशन में ऑप्शन में अगर .docx के जगह पे सिर्फ doc है तो doc बता दीजिए कि MS वर्ड का एक्सटेंशन है .doc। ठीक, वाइवा में आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, आगे चले जी। अब उसके बाद ये ऑप्शन आता है। ठीक है, अच्छा आप लोग PDF समझते हैं, नहीं समझते? PDF नहीं समझते? PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये MS वर्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको मोबाइल में भी मैं खोलूं। ठीक है, तो MS वर्ड का फाइल को आप मोबाइल में डाल देंगे तो जनरली नहीं खुलता। ठीक है, नहीं खुलता ये कहना गलत होगा, जनरली नहीं खुलता। ठीक है, अगर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस स्वीट या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह का मोबाइल में, तो खुल जाता है MS वर्ड का, लेकिन फॉन्ट वगैरह का, हिंदी वगैरह का दिक्कत हो जाता है, अंग्रेजी वगैरह में दिखाने लगता है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत होता है। ठीक है, तो क्या करना ये है कि जैसे मान लो हिंदी में ही कुछ टाइप कर दिए, ठीक है, यहाँ पे आओगे, मोबाइल में भी खोलना है, ठीक है, और तुम चाहते हो, ठीक है, कि एडिटिंग ना कर पाए, ठीक है, तो मैं इस पे आऊंगा,
यहाँ देखिए PDF लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे कर दूंगा पब्लिश, इसको कर दिया ऐसे, ठीक है। ये देखिए खुल गया, ठीक है। MS वर्ड का जो फाइल है उसको PDF में बनाना है, कन्वर्ट करना है PDF में, तो कैसे करने का दिखा दिया मैं, ठीक है। अब PDF फाइल जो है एडिटिंग जनरली नहीं होता, ठीक है। PDF फाइल एडिटिंग होता ही नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडिटिंग कर देते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन साधारण तौर पर सामान्यतः बात करूं तो PDF फाइल एडिटिंग नहीं होता। जैसे ये PDF फाइल है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कुछ एडिटिंग कोई ना कर पाए, PDF बना के दे दीजिए, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए है, कुछ उस तरह का लोग है तो भैया वो कुछ कर लेगा, ठीक है। अब PDF फाइल जो है मोबाइल में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपका पुराना आउटडेटेड मोबाइल है तो शायद एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर मांगे, ठीक है। अगर PDF फाइल ओपन नहीं होता मोबाइल में तो क्या करोगे, एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। तो PDF समझ में आ गया। मोबाइल वगैरह में जैसे विज्ञापन वगैरह कुछ होता है ना, जैसे विज्ञापन में निकलता है प्रेस रिलीज वगैरह, वैकेंसी वगैरह, तो जितना अपलोड करते हैं वो सब PDF फाइल में ही अपलोड होता है, ठीक है। तो वर्ड को PDF बनाना है तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं एडिटिंग वगैरह ना कर पाए तो ऐसे कर लेंगे, PDF और XPS वाले ऑप्शन से, ठीक है। अब बात ये है ना कि MS वर्ड आपने इंस्टॉल किया, ठीक है। 2003 में ये सुविधा नहीं है, 2007 में ये सुविधा है, लेकिन कब, PDF और XPS में सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से, ठीक है। MS वर्ड के साथ नहीं आता, ठीक है। आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करेंगे सेव एज PDF एंड XPS MS वर्ड 2007, ठीक है। ऐसा सर्च करेंगे तो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे तो ये फीचर आप में काम करने लगेगा आपके, अगर कंप्यूटर आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ MS ऑफिस इंस्टॉल करके ये फीचर काम नहीं करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मेरे में है तो काम कर रहा है, ठीक है। PDF के बाद आप चाहें तो XPS में भी इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। XPS खाली कंप्यूटर में ही ओपन होता है, मोबाइल में ओपन नहीं होता। मोबाइल में ओपन नहीं होता सीधा कह देना गलत होगा, कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि मोबाइल में भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल में ओपन करना PDF को ज़्यादा आसान है, XPS को ओपन करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। पब्लिश कर दूंगा XPS, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया था इसका, ठीक है, और ऑफलाइन प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब ये XPS है, ये भी एडिटिंग का सुविधा नहीं देता, ये डिलीट कुछ करूंगा ना इसमें तो ये नहीं होगा। आप क्या चीज, नहीं, मैं कंटेंट जैसे यहाँ पे कुछ लिखा ना और XPS में सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ ना कि DOCX है, इसको अब मैं हटा दूं तो ये नहीं हटेगा, ये सेव हो गया तो हो गया, ठीक है। ये हटता नहीं है, अब सीधा हटता नहीं है कहना गलत होगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जो कि कर देते हैं, लेकिन साधारणतः सामान्यतः इंसान इसको नहीं बदल पाता, ठीक है। PDF को एडिट करने से ज़्यादा कठिन है XPS को एडिट करना, क्योंकि PDF एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ज़्यादा आते हैं, XPS का कम आता है, राइट, ठीक है। तो ये है XPS, ठीक है। तो ये PDF और XPS समझ में आ गया, नहीं आया जी? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, कोई समस्या नहीं है? चलो ये वाला हो गया। अब आता है अदर फॉर्मेट। अदर फॉर्मेट का मतलब ये है कि कुछ इतना सारा है, HTML में सेव करना चाहते हैं तो HTML में कर दो, PDF में सेव करना चाहते हो तो ऐसे सेव कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना, जरूरी नहीं है कि PDF में सेव करना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करो तब वो सेव हो, तबे सेव होगा। यहाँ सेव एज है ना, इस पे ही क्लिक कर दो और आ जाओ इस पे, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो PDF में सेव हो जाएगा, ठीक है। XPS सेलेक्ट कर दो तो XPS हो जाएगा। इधर HTML भी है, ठीक है। HTML में चाहो तो HTML में सेव हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल में चाहो तो सिंपल टेक्स्ट में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल क्या है, रिच टेक्स्ट फाइल क्या है, XML क्या है, आगे हम पढ़ लेंगे फिर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सेव एज तक यहाँ